नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत दिनों 2 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आज बात करूंगा पंजाब की। पंजाब में परसों यानी एक दिन पहले जो वहां पर जो शंभू बॉर्डर और एक टेहरी बॉर्डर था, उस पे से जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों को वहां से पंजाब पुलिस ने एक खदेड़ दिया। उनके टीन टप्पर आदि जो भी कुछ थे सब वहां से उखाड़ के फेंक दिए। और ये एक्शन उसका कंटिन्यूएशन था, जैसा जबकि भगवंत मान ने किसानों के एक मीटिंग में जब उससे वो वॉकआउट कर गए, ये बोलते हुए कि आप मुझे ये मत समझना कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कर दिखाया। हालांकि मेरे ख्याल से उन्होंने शायद अरविंद केजरीवाल की विपासना से आने की प्रतीक्षा की होगी और फिर उन्होंने ये किया, ज्वाइंट डिसीजन लिया। इसके पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि जो रोड रोका हुआ था पिछले 1 साल से, उसकी वजह से जो अम्बाला आदि शहर है उनमें से जो ट्रक्स और गाड़ियां वगैरह जाती थी, उनका 50 किलोमीटर उनको एक्स्ट्रा जाना पड़ता था। इससे जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ थी, उनके रॉ मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती। तो इस तरह से करीब 500 करोड़ का करीब घाटा वहाँ उन कंपनियों को हो चुका था। तो ये एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लिया हुआ एक सही डायरेक्शन है। और ये किसानों के हित में एक बहुत बड़ा जो डिसीजन मानता हूं मैं इसको, क्योंकि जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे वो किसान नहीं थे, वो रिच किसान थे, अमीर किसान थे और वो बिचौलिए थे जिनका की इंटरेस्ट जो नए फॉर्म रिफॉर्म्स जो कि 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी उसकी वजह से होने वाला था। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल, जिनकी आम आदमी पार्टी, जिनकी ये सरकार अभी पंजाब में है, उन्होंने दिल्ली के जब ये आंदोलन हो रहा था, तो जब जो जाहिर तौर पे एक विदेशी फंडेड था और उसमें फंडिंग आम आदमी पार्टी को भी हुई थी, और उन्होंने वहां पर उनको पानी के टैंकर, वाईफाई, जनरेटर आदि सब प्रोवाइड किए थे ताकि उनका अनइंटरप्टेड दिल्ली बॉर्डर पे ये आंदोलन चल सके। और ये काफी लंबा चला था और इससे काफी नुकसान हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि गाड़ियों को लंबे दूरी तय करनी पड़ती थी। तो एक सही डिसीजन लिया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने। और ये एक शायद ट्रेंड सेटर भी सिद्ध होगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि किसान अन्नदाता नहीं है भारत का, या किसी का भी किसान, उनका एक प्रोफेशन है अन्न अन्न कमाना, तो वो अन्न उगाना तो वो उगाते हैं। जैसे दूसरा कोई आदमी कपड़ा बेचता है या इंजीनियर गाड़ियां बनाता है या कुछ भी करता है। तो इस तरह से उनको जो एक पहली बार इस तरह से किसी किसान आंदोलन को खदेड़ा गया है। और ये एक ट्रेंड सेटर होगा कि आगे भी कभी इस तरह से आंदोलन हो तो अ, उसको किस तरह से टैकल किया जाए। किसान आंदोलन में क्या होता है, पहले वो तो शुरुआत धीमे धीमे करते हैं और उसके बाद फिर वो उग्र हो जाते हैं और फिर अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। लास्ट में जो हुआ था 2000 दिल्ली के आसपास, जिसमें फिर अल्टीमेटली उन्होंने लाल किले पर भी हमला कर दिया था, वहां जाके भी एक कुछ भारत का तिरंगा झंडा हटा दिया था। तो ये ऐसा साहस नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं दिखा पाए। अ, अभी भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दिमाग में अपनी एक इमेज का प्रश्न रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने किसानों पर गोली चलाई आदि आदि। जबकि ये एक पंजाब में एक किसानों की सरकार है, उन्होंने ही किसानों के अगेंस्ट में किया। तो एक बहुत अच्छा एक्शन है और इसे ट्रेंड सेट होगा। और मुझे लगता है कि अब जो वक्फ बोर्ड आदि के खिलाफ जो आंदोलन होगा उसको भी इसी तरह से कुचल दिया जाएगा। एक्चुअली कुचल दिया जाना कोई वर्ड एकदम ठीक नहीं है, पर इससे एक बात और सिद्ध होती है कि योगी आदित्यनाथ, हाँ, वहां पर जैसे मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ दिखाने की, अगर दिखा पाए तो डबल डिस्प्ले में जाके ये देखिए किस तरह से वहां पर जो बुलडोजर चलाया था। बुलडोजर के तो वैसे ट्रेडमार्क का योगी आगे आदित्यनाथ का, लेकिन पंजाब में ये हुआ। और इसके चलते जो भी सारा वामपंथी जो है पत्रकार, वो एकदम चुप है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो तथाकथित लोग रविश कुमार, अभिताभ शर्मा, अजीत अंजुम, ये सब कोई नहीं है। वो सब जिन्होंने अपनी जिंदगी, अजीत अंजुम ने तो अपना चैनल ही वहाँ किसान आंदोलन से शुरू किया था। तो ये सब यार नहीं है, किस तरह से देखिए। और इससे ये बात होता है कि अगर कानून के जो लंबे हाथ होते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होता कि कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, तो ये कानून के लंबे हाथ
जो हमको योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि किस तरह कानून के लंबे हाथ होते हैं, और अब एक बार भगवंत मान ने ये कर दिखाया। तो इसमें आप देखिए, मैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। इसके अलावा भी और कुछ है जो, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो कुल मिला के इस तरह के आंदोलन को क्रश किया जाना चाहिए, ताकि किसानों का भला हो सके। जो कृषि कानून ओरिजिनली लाए गए थे, मुझे नहीं मालूम अब तक भी ये समझ नहीं आया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस समय क्यों दिल्ली पर किसानों को चढ़ाई करनी थी, और लाल किले को भी उन्होंने अपवित्र करवा दिया। इस तरह के आंदोलन को जरूर खत्म किया जाना चाहिए। कांग्रेस भी जो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ, कांग्रेस इसमें वापस से जो जो कांग्रेस आजकल हो गई है कि फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, उन्होंने ये कोशिश किया, और उन्होंने फिर एक तरह से ये बात करने की कोशिश की है कि एक सरकार बीजेपी और आम आदमी दोनों मिल गए हैं, और ये बीजेपी की सरकार, उन्होंने किसानों के आंदोलन को क्रश किया है। अभी थोड़े दिन पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस, आम आदमी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बनानी, तो ये बी टीम का गेम तो भारत में एक नया ट्रेंड है, जारी रहेगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लुधियाना में जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव, उसमें जो भाटिया खड़े हुए हैं लोकसभा सदस्य, जिनको जिन जो फिर लोग राज्यसभा की अपनी सदस्यता छोड़ेंगे अगर वो यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो। और लुधियाना बेसिकली एक इंडस्ट्रियल हब है, और वो इस तरह के आंदोलन से सबसे ज्यादा वहाँ इंडस्ट्रियल इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वहाँ इस आंदोलन के इस तरह से क्रश किए जाने का जो इंडिकेशन, जो सूचना जो जाएंगे, जो इनिशिएटिव्स के जो भी वाइब्स जाएंगे, वो उनको वहाँ आम आदमी पार्टी को वहाँ पे फायदा करेंगे। और दूसरी बात है कि पंजाब में केवल 5% लोग हैं किसान, जो किसानों से खुश हैं, बाकी 95% लोग किसानों से नाखुश है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अपने अगले चुनाव में, जब कभी भी 2027 में होंगे, अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। और दूसरी एक बड़ी बात है कि अगर ये एक्शन वो दिल्ली चुनावों के पहले लेते, तो शायद दिल्ली में भी आज आम आदमी पार्टी की सरकार होती। तो शायद कहीं ना कहीं इस तरह से आम आदमी पार्टी से चूक हो गई, और थोड़ा सा अगर टाइमिंग का ध्यान रखते तो दिल्ली में उनकी सरकार होती। फिर इसमें वो दिल्ली में भी लोगों को कह सकते थे कि देखिए, आपकी जिंदगी को बीजेपी गवर्नमेंट ने किस तरह से 2 साल तक एक तरह से बंधक बनाए रखा दिल्ली को, वो हमने छुड़वा दिया। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि दिल्ली चुनाव भी, अगर ये एक्शन दिल्ली चुनाव के पहले हो जाता, तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। तो इसके तीन पॉलिटिकल आउटकम होंगे। एक तो लुधियाना में आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, दूसरा पंजाब में आपने आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत एक तरह से सुनिश्चित कर ली, और तीसरा कि अगर ये एक्शन दिल्ली चुनाव के पहले होता, तो शायद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। तो ये मेरे विचार है, आप क्या क्या कहना है जरूर बताइएगा। और क्या पंजाब सरकार ने सही किया, इसके बारे में अपनी जानकारी दीजिए, अपने विचार शेयर कीजिएगा। तो आपके अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आगे अब तक बने रहने के लिए।